नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज दिनांक 26 मई 2024 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का पहला मुद्दा चलो देखते हैं, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 17 मई को समाप्त सप्ताह मतलब आखिर के सप्ताह में लास्ट सप्ताह में 4.549 बिलियन की वृद्धि दर्ज करते हुए 648.7 बिलियन के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा में यह वृद्धि का जो है ना, यह लगातार तीसरा सप्ताह है। उसके पश्चात अगला मुद्दा देखते हैं दोस्तों। इसी सप्ताह के दौरान सोने का स्टॉक भी, भारत का सोने का स्टॉक भी 1.244 बिलियन डॉलर से बढ़कर 57.195 बिलियन डॉलर हो चुका है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का आरक्षित कोष जो है SDR वह 1.68 अरब डॉलर से घटकर 4.327 अरब डॉलर रह गया है। अतः भारत का विशेष आहरण अधिकार मतलब SDR 11.3 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.168 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। SDR जो होता है, यह SDR सदस्य देशों के आधिकारिक आरक्षित कोष के पूरक के लिए IMF द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय कोष है। तो SDR के बारे में ज़्यादा पढ़ लीजिए। यह इस मुद्दे पर हमेशा एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन तो होता ही होता है। इसके बाद यह भी मुद्दा बहुत ज़रूरी है, ये भी नोट डाउन कर लिए। DD किसान AI का माना मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, दूरदर्शन DD किसान चैनल अब न्यूज़ एंकर AI कृषि तथा AI भूमि, इन दोनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिस्टम का उपयोग करने वाला पहला सरकारी टेलीविजन चैनल बन गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक DD किसान चैनल पर अब नया AI न्यूज़ रिपोर्टर 50 भाषाओं में लगातार 24 घंटे 365 दिन देश के किसानों के लिए खबरें रिपोर्ट कर सकेगा। मतलब 24 गुना 365 गुना 7, 24 गुना 7 गुना 365, मतलब पूरे साल में कभी भी यह AI रिपोर्टर देश के किसानों के लिए खबरें देता रहेगा। यह AI न्यूज़ एंकर राष्ट्रीय और वैश्विक कृषि अनुसंधान, कृषि बाजार के रुझान, जलवायु परिवर्तन और सरकारी योजनाओं पर आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। कांस पुरस्कार की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के छात्र चिदानंद नाइक को, हमने यह मुद्दा कल भी देखा है, नाइक और उनकी टीम को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ले सिने पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह पुरस्कार उन्हें किस लघु फिल्म के लिए प्राप्त हुआ है, यह मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पक्का पता होगा। 4 साल पहले 73वें कांस महोत्सव में FTII के ही छात्र ने फिल्म कैटडॉग के लिए भी एक पुरस्कार जीता था। तो 4 साल के बाद आज 77वें कांस महोत्सव में FTII के छात्र चिदानंद नाइक को एक पुरस्कार मिला है लघु फिल्म के लिए। तो किस फिल्म के लिए है हमने कल देखा था, वह कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अभिनेत्री अनुसया सेन गुप्ता, यह मुद्दा भारत के लिए बहुत फख्र का है, तो ये भी जान लीजिए क्या है। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अभिनेत्री अनुसया सेन गुप्ता को मिला है। यह भारतीय अभिनेत्री है। भारतीय होने के साथ साथ यह पहली महिला भारतीय भी है जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट किया है, नामांकन जिनका गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल में यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली भारतीय है, यह हमने अभी जान लिया। सेन गुप्ता जो है अभिनेत्री अनुसया सेन गुप्ता, वो बल्गेरियाई फिल्म निर्माता कॉन्स्टेंटिन बिजोनेव इसके द्वारा लिखित तथा निर्देशित फिल्म द शेमलेस, फिल्म का नाम है द शेमलेस, में उनकी जो भूमिका थी उसके लिए उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री का।
उसके पश्चात अगला मुद्दा दिखता है दोस्तों, हमें पता है वीको कंपनी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, उसके अध्यक्ष यशवंत पेंढारकर, इनका कल नागपुर में निधन हो गया है। उनकी आयु जो थी वो 85 वर्ष थी। वे 2016 से ही वीको कंपनी के चेयरमैन पद पे रहे हैं और उन्हीं के पद काल के दौरान ही इस कंपनी को इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा 2023 का ब्रांड ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात अगला देखते हैं, हमने कल भी देखा था, रेमल नाम का जो चक्रवात है यह बंगाल की खाड़ी में विकसित होने की संभावना आईएमडी ने व्यक्त की है। अगला मुद्दा देखते हैं, ये भी हमने कल देखा था दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी नाम का जो शहर है तो उसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। यह शहर जो है यह देश जो है, इस देश हाल ही में खबरों में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक भूस्खलन हुआ है, बहुत ही बड़ा भूस्खलन हुआ है जिसमें 300 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। अब देखते हैं खेल जगत की ओर दोस्तों, तीरंदाजी विश्व कप दक्षिण कोरिया के योनच्योन में चालू है। इस विश्व कप में ज्योति सुरेखा वेन्नम तथा परमित कौर और आदिति स्वामी इन महिला मिश्र टीम श्रेणी में तुर्की को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारत की इस महिला टीम ने स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीता है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। इस टीम ने वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगा दी है, मगर मतलब यह उनकी लगातार तीसरी जीत है। मिश्रित युगल में ज्योति और प्रियांश को सिल्वर मेडल मिला। उसके बाद देखते हैं पीवी सिंधु, भारत की यह 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है। इन्होंने फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। कौन से फाइनल में? मलेशिया मास्टर बैडमिंटन के, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं अगला मुद्दा, मानुष शाह तथा मानव ठक्कर ये जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर्स टूर्नामेंट में शामिल हुए थे और उस टूर्नामेंट में वे सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। यह टूर्नामेंट रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में चालू है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जापान के कोबे में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप चालू है। इस चैंपियनशिप में महिलाओं की 200 मीटर T12 प्रकार में भारत की सिमरन शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो सिमरन शर्मा है जो उन्होंने 24.95 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ के आधार पर पैरालंपिक के लिए भी अपना कोटा प्राप्त किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय एथलीट प्रीति पाल ने भी महिलाओं की 100 मीटर 335 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। इसी स्पर्धा में नवदीप ने भी पुरुषों की भाला F41 स्पर्धा में अपने व्यक्तिगत 42.82 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। तो भाला फेंक में जो है नवदीप तथा प्रीति पाल एथलीट और सिमरन शर्मा ने भी एथलीट में ही अपने अपने पदक जीते। उसके बाद इसी के साथ जो है इस चैंपियनशिप में भारत की कुल पदक संख्या 17 हो चुके हैं, जो अब तक की सबसे ज़्यादा पदक तालिका है। जिसमें 6 स्वर्ण है, 5 रजत तथा 6 कांस्य पदक भी शामिल है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे 26 मई 2024 के, वो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। तो ऐसे ही मुद्दे जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए रहिए और इस वीडियो की जो PDF लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और आगे बढ़िए।